मेरा भाई ने बताया कि हमारी नंदिनी भी उसके अंदर चली गई। तो लेकिन वो बहुत सदमा पहुंचा। लेकिन इस बार इतने 20 साल हो गए, कुछ सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने जो इन आतंकवादियों को जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसने किया है, उनको लगा कि वो आदमी को कैद किया, पुलिस हिरासत में लिया गया। लेकिन 20 साल उसके उसके पहले ही जजमेंट था कि इनको फांसी की सजा सुनाई थी। 12 आदमी को, 8 आदमी को फांसी सुनाई थी, 4 आदमी को उम्र कैद सुनाई थी। ठीक है, तब तक तो ठीक था। तब आज होगा कल होगा फैसला, हम इंतजार में थे, क्योंकि हमारे जब तक बेटी का जो क्रिया है, जिसने भी ये करवाया, बम कांड करवाया, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तभी हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जो आतंकवादी इतने जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इतने लोग हैं, तो देश से भी कोई लोग का लिंक होगा कि उनको छोड़ दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे करके। रमेश जी, 11 जुलाई को 2006 जो बम धमाका मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई थी, उसमें आपकी बेटी भी मृत हुई। क्या नाम था, कहाँ से क्या सफ़र कर रहे थे और कैसे आपको पहले जानकारी मिली, विस्तार से बताइए। ये जो रेलवे में बम ब्लास्ट हुआ, उस वक्त मैं गोवा से मुंबई आने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तभी पता चला कि मुंबई में ब्लास्ट हो गया करके। लेकिन ये नहीं पता चला था कि मेरी बेटी भी उसमें मृत पा गई। मुझे घबराहट तो थी कि वो भी काम पे जाती है, ट्रेन में जाती है, सफ़र करती है, तो उससे कुछ ऐसा ना हादसा हो। लेकिन घर पे जब आया तब मेरा भाई ने बताया कि हमारी नंदिनी भी उसके अंदर चली गई। तो लेकिन वो बहुत सदमा पहुंचा। लेकिन इस बार इतने 20 साल हो गए, कुछ सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने जो इन आतंकवादियों को जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसने किया है, उनको लगा कि वो आदमी को कैद किया, पुलिस हिरासत में लिया गया। लेकिन 20 साल उसके पहले ही जजमेंट था कि इनको फांसी की सजा सुनाई थी। 12 आदमी को, 8 आदमी को फांसी सुनाई थी, 4 आदमी को उम्र कैद सुनाई थी। ठीक है, तब तक तो ठीक था। तब आज होगा कल होगा फैसला, हम इंतजार में थे, क्योंकि हमारे जब तक बेटी का जो क्रिया है, जिसने भी ये करवाया, बम कांड करवाया, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तभी हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन उनको जब सब सजा होगी या फांसी होगी तभी शांति होगी। और मेरी बेटी और अन्य लोग 187 आदमी मारे गए उस ब्लास्ट के अंदर। मेरी अकेली बेटी नहीं है उसमें, उसके साथ में 189 आदमी लोग मारे गए। किसी की माँ बहन थी, किसी का भाई था, किसी का बाप था, सब कुछ था। लेकिन उनके ऊपर क्या गुजरी होगी आप बताइए मुझे। तो पुलिस प्रशासन या न्यायालय इस बात को ये क्यों नहीं साबित कर पाई कि ये साबित तो किया, पहले उसको फांसी सुनाई, फिर उनको छोड़ दिया, हाई कोर्ट में छोड़ दिया। तो हाई कोर्ट का निर्णय जब ऐसे था तो पुलिसकर्मी ने किसको गिरफ्तार कर दिया? भलते आदमी को, फालतू आदमी को गिरफ्तार किया, या किसी और को, या जानबूझ से उनको उनकी तरफ से निर्णय देकर उनको छोड़ा गया, पैसे लेकर या पैसे खाकर। ऊंचे पैमाने पे, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। जो आतंकवादी इतने जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इतने लोग हैं, तो देश से भी कोई लोग का लिंक होगा कि उनको छोड़ दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे करके। जो भी हो गया। लेकिन हम तो इस उम्मीद में बैठे कि आज होगा फैसला, कल होगा फैसला। इस तरह 20 साल गुजर गए और 20 साल के बाद यह निर्णय देता है कोर्ट के उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको छोड़ दिया गया। और वो छूट गए हुए कैदी हंसते हंसते कोर्ट के बाहर से निकल गए। मेरे पास वीडियो भी है उनका। तो उनको छोड़ दिया गया।
तो क्या कोर्ट न्यायालय वो बेवकूफ थी या वो ज्ञान नहीं था? क्या न्यायाधीश ने गलत ये किया? गलत नहीं किया। जो 20 साल से पुलिसकर्मी ने, पुलिस जो प्रशासन ने जिसको कैदी को गिरफ्तार कर दिया, तो कुछ तो सबूत होएगा उसका। उसके लिए उसने किया है। जो इसके अंदर कुकर में जो ये जहां से खरीदा कुकर, उसका भी बयान दर्ज हो चुका है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, और अब कोर्ट निर्णय देती है कि उनके खिलाफ कोई ये नहीं, बयान नहीं मिला। बेटी के बारे में बताइए, कितनी उम्र थी उनकी और क्या यादें रह गई, और सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल पाई थी इस हादसे के बाद? देखो, ये बेटी मेरी है, पढ़ी लिखी है, ये ग्रेजुएट हो गई थी, ये डिग्री ली थी उसने। वो भी बड़ी बड़ी हस्ती हो सकती थी। ऐसे किसी के ऊपर ये नहीं लिखा है कि ये बड़ा नहीं हो सकता आदमी, ये छोटा नहीं हो सकता। लेकिन हमको तो उम्मीद थी कि हमारी बेटी 27 साल की थी, उसकी शादी ब्याह का भी तो कुंवारी थी। दोनों बेटियां मेरी कुंवारी हो गई। 5 महीने पहले ये छोटी बेटी मेरी 5 महीने पहले गुजर गई। वो घर में ब्रेन हंसे में गुजर गई। उसके बाद 5 साल में ये 27 साल की मेरी बेटी काम पे बोरीवली स्टेशन पे खड़ी थी, तब उसका हादसा हो गया, ये बम ब्लास्ट हो गया। हाँ, एक बात है कि उसको इंजरी कुछ नहीं हुई, लोगों के पैरों के तले कुचल कर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? इसका कोई जिम्मेदार आदमी है कि नहीं? ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कि अपने आप हो गया? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो किसी ने तो किया होगा ना। जब किसी ने एक नहीं किया, ये 7 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, 7 या 8 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। इसके अंदर कई लोग मारे गए कि कई लोग घायल हो गए, सब कुछ हो गया। तो पुलिसकर्मी या गलत थी, या न्यायालय गलत था, या हमारी सरकार गलत थी? ये हुआ था कभी कांड में जब भी कांग्रेस सरकार थी, 2006 में कांग्रेस सरकार थी। उसके दौरान एक आदमी पुलिसकर्मी ने भी जान दे दी या कुछ दे दिया, मालूम नहीं। वो उनसे मिला हुआ था, कैदी लोग से। पुलिस सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली इस हादसे के मदद बाद मिली। से? सुनो, मदद मिली तो क्या कोई मदद तो हमारी उम्र भर के लिए नहीं दी मदद। जी वो 5 लाख 10 लाख रुपया सब मिलके दे दिया जी होगा। जी, लेकिन आज अगर वो पढ़ी लिखी मेरी बेटी अगर होती, बिल्कुल। तो बड़े इसके ऊपर हो जाती है। हाँ, तो उस मिल्कियत के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका भी भविष्य है, वो परिवार पढ़ी होता लिखी है, उसकी भी कुछ उम्मीदें हो गई। उसने दुनिया ही नहीं देखी। जब 27 साल की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तब उसके भी अरमान हुई कि कुछ हो, दिल में होगा कुछ। तो ये सब ऐसे क्या ऐसे जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया, अब आप कह रहे हैं कि जो आरोपी पकड़े गए तो छूट गए, छूट तो गए। इंसाफ की उम्मीद अभी आपको है भविष्य में, या फिर आपकी उम्मीद अब अभी समय की किस तरह? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। उस दिन जिस दिन 20 तारीख को हम सचिवालय में हमारी मुलाकात थी, तो सचिवालय में उसने कहा कि ये हम हाई कोर्ट में अपना उच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे? 1 साल तो बीत गया। पब्लिक हमारे पास अभी कोई ये क्रिमिनल या जो भी आतंकवादी है, कोई नहीं है जेल में। तो किसके ऊपर हम केस करेंगे? क्या वो जिसने किया है वो अब जिंदा है या नहीं है, वो भी नहीं पता हम लोग को। तो कैसे भरोसा करे? ये सरकार पे करे भरोसा, या प्रशासन पे करे, या पुलिस कर्मियों पे? सबके सब है ना, सब फेल हो गया। कुछ यादें हैं बेटी की, आज भी परिवार में चर्चा होती है जब भी? चर्चा होती है। वो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी हुई थी, ग्रेजुएट थी, और कुछ ना कुछ करने की वो लोग में ये थी। हाँ, तो ये सब मेरा सपना पूरा चूर हो गया। ना उसकी शादी हुई, ना उनके बाल बच्चे हुए। अगर होते तो आज हम इस तरह जीते घुटते मरते जीते नहीं थे। कम से कम खुशी से जो भी होगा उसको हम अपना लेते थे। अब कुछ उम्मीद है सरकार से?
अभी क्या जब 20 साल होने के बाद अगर ये कोर्ट निर्णय देती कि वो लोग दोषी नहीं है, निर्दोष है, उनकी जिंदगी खराब हो, उल्टा वो लोग को हमारे पे अभी प्रशासन पे या सरकार पे केस करेंगे कि हमारे 20 साल बेकार हो गए। वो उल्टा करेंगे। लेकिन हम लोग को क्या भरोसा है कि ये इतना देखो, मेरी एक ही बेटी नहीं मारी गई, इसमें 200 आदमी मारे गए और 1000 के तादाद के ऊपर लोग घायल हो गए। कुछ किसी के हाथ पांव पैर कट गए, किसी का कान गया, कुछ ऐसे सब हो गया। इतने आदमी का सवाल है। मैं सबके लिए बोलता हूँ कि ये सरकार इसका जिम्मेदार है कि नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? जब तुम ये करते हो, प्रशासन चलाते हो या न्यायालय चलाते हो, तो उसके ऊपर कुछ भी तो कानून होना चाहिए ना। किसी को दोषी अगर वो निर्दोष है तो उसको पहले दोषी क्यों ठहराया? क्या पहले तो नीचे कोर्ट वाला है, वो उसने पहले ही ये बयान दिया था कि ये दोषी है, उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे पास उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ तो वो उस वक्त भी 2-3 साल के बाद भागे। वो बम ब्लास्ट हो गया, उसके बाद 1-2 साल में कुछ कैदी लोग तो कुछ भी वो भी भागे। तो कोर्ट में जो कैदी लोग थे, उनको मिलने के लिए उनके रिश्तेदार तो आते थे। उनकी तलाश की, उसकी इंक्वायरी किया उसने, पुलिसकर्मी ने किया कि ये तुम्हारा कौन है, तुम क्या करते हो। ये मैंने चैनल पे भी बोला था मैंने, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।